त्या सुधारणा काल त्यांनी करायला पाहिजे होत्या. बरं, त्याच्यामध्ये साधारणतः एकूण जे काही चित्र चाललं होतं म्हणजे प्रतिपक्ष, विरोधी पक्ष किंवा प्रतिपक्ष काय असेल ते, पण त्या ज्या काही सूचना होत्या त्यांना तुम्ही असं केलं होतं की तुम्ही मुस्लिम धार्जिणे आहात आणि हे हिंदू धार्जिणे आहेत, आणि हे स्वतः जेवढं मुसलमानांचं लांगुलचालन करत होते ते बघितल्यानंतर मी म्हणेन की जिनांना सुद्धा लाज वाटली असेल की अरे आपल्याला नाही जे करता आलं ते यांनी केलं, भाजपने करून दाखवलं. म्हणजे जिनांनी केलं नाही ते काल संसदेत मुसलमानांची बाजू घेऊन भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी करून दाखवलं. जिस तरीके से कल भाजपा के नेतागण या शीर्ष नेता या वरिष्ठ मंत्री, उसमें अमित शाह जी भी थे, किरण रिजिजू, फिर उनके जो नए नए दोस्त हैं टीडीपी हो या जेडीयू, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया, हम नहीं चाहते कि वो विरोध करे, लेकिन अगर आप हमें बार बार कहते हो कि आपने हिंदुत्व छोड़ा, हिंदुत्व छोड़ा, तो कल आपने क्या छोड़ा था? कल जिस तरीके से आपको एक प्यार आया था कि हम गरीब मुसलमानों के लिए ये बिल लाए हैं, गरीब मुसलमानों से इसका फायदा होगा, जो महिलाएं हैं उनके लिए ये कर रहे हैं. अरे भाई, आप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उसी को तो हम कहते हैं ना, जिसको मराठी में कहते हैं लांगुल चलन. सामने आपको चुनाव दिखाई दे रहा है, उसका शायद उल्लेख अमित शाह जी ने भी किया कि हम बंगाल भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे. इसका मतलब सीधा है कि भाजपा की नीति सिर्फ आपस में लड़ाई लड़ाओ, तोड़ो फोड़ो और राज करो. अभी जो भाजपा की जो चाल है, अभी बाला साहब होते तो कुछ और शब्द में कहते, उन्होंने भाषण में उसका उपयोग भी किया है, मैं नहीं कहना चाहूँगा. जिन्होंने वो भाषण कवर किया होगा उनको वो याद आएगी वो बात. एक उसमें बैल का जिक्र किया था, बैल जिस तरीके से जाता है खेत में तो वैसे मत चलो, सीधा चलो. बराबर है ना, तुम्ही मला वाटतं ते केलं असतं. नहीं, एकच मिनिट. जो कुछ मैं कह रहा था कि हमेशा वो कहते कि आपने हिंदुत्व छोड़ा, तो मुझे पहले बताइए कि इस बिल का हिंदुत्व से क्या लेना देना है? और अगर आप मुसलमानों के लिए सारी चीजें कर रहे हैं तो भाई हिंदू ने क्या आपका गुनाह किया है? कभी आप कहते हो कि औरंगजेब की कब्र खोद डालो, उनके लोग जब खोदने के लिए जाते हैं तो आरएसएस कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो खोदी है उसके ऊपर मिट्टी डालो. कभी कहते कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, कभी कहते अरे नहीं 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 वो बाजू में रखो, ये सौगात लेके जाओ. कभी कहते हैं कि ये मुस्लिम जो है ऐसे वैसे, और बाद में उनके यहाँ जाकर ईद की पार्टी मनाते हो. तो क्या आप कहना क्या चाहते हो? जो आता है ना कभी, अरे कहना क्या चाहता है, वही तो मैं कहता हूँ. वक्त की जो बात है उसमें कुछ चीजें जरूर अच्छी है ना, मैं नहीं कहता, उसमें पारदर्शिता तो होनी चाहिए. अगर जहाँ भी कुछ गलत है तो गलत है, उसका समर्थन मैं या मेरी शिवसेना कभी भी नहीं करेगी. लेकिन आप जिस तरीके से वो पेश कर रहे थे, तो क्या पहले आपको भी समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के हित में कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कर रहे हैं? ये तो पहले बताओ. और हमारा जो डर है कि आज आपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर आपकी आंख है, हमारे जो मंदिर का ट्रस्ट है उनके पास भी काफी सारी जमीन है, क्रिश्चियन लोगों के पास जमीन है, गुरुद्वारा के पास होगी, बौद्ध विहार के पास होगी. अगर आप मुसलमानों की बात आज कर रहे हैं, कल हमारे ऊपर भी आपकी नजर आएगी. और फिर व्यापार आप करना चाहते हो तो सीधा करो, और अगर जमीन ही चाहिए तो जाओ ना, वहाँ चीन जहाँ घुस गए हैं वहाँ की जमीन दे दो अपने दोस्तों को. वहाँ की कश्मीर में जो पाकिस्तान घुस गया है वहाँ की जमीन आपके दोस्तों को दे दो. तो ये सिर्फ जमीन के लिए उन्होंने ये बिल लाया है, जिसका मैंने कहा ना, हमने बिल का विरोध नहीं किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है. हमने उनकी जो नौटंकी है उसका विरोध किया है. और जिससे गरीब मुसलमान या गरीब हिंदुत्व का तो कोई लेना देना नहीं है. इससे हिंदुओं को क्या फायदा होने वाला है? उल्टा डर ये है, जो बात हमने कही कल, अरविंद सावंत जी हमारे सांसद है, उन्होंने बात कही कि हमारे शंकराचार्य जी है जिन्होंने कहा, आरोप लगाया कि केदारनाथ मंदिर से 300 किलो या कुछ ज्यादा ही सोना गायब हो गया. कुछ किसी ने बात की. हाँ, फिर हमारे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उन्होंने खजाना खोला, विरोध किया, फिर रुक गए. तो ये ऐसी सारी बातें वो करने लगे तो कौन पहले फडणवीस को मैं पूछना चाहता हूं कि आप अटल जी के विचारों पर चलेंगे या नवाज शरीफ के विचारों पर या जिन्ना के विचारों पर चलेंगे? क्योंकि